दंडो प्रणाम जी। वीडियो नंबर 7, हाँ ओके। जीव का स्वरूप वीडियो नंबर 7 चल रहा है। सूत्र नंबर है 12वां। अभी तक माया के साथ जो कार्य थे वो पूरे हो गए। अब माया से कार्य पूरे हो गए, अब आगे जो करेगा वो जीव खुद करेगा। ठीक है जी। अब कैसे करेगा? जन्मला शांता जीव शन पर्यंत शुद्ध से मग मैले। अब जो 12 नंबर से शुरू हो गए वो काम शुरू हो गए जीव के। कहते हैं जन्म लेते ही जीव कितनी देर के लिए शुद्ध है? 2 मिनट 24 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए? हम हर बात कहते हैं 2 मिनट रुको, मुझे 2 मिनट सोचने दो। हर मिनट का कहते हो आप, मैं 2 मिनट सोचने दे। आप 3 मिनट क्यों नहीं बोल रहे? 8 मिनट क्यों नहीं बोल रहे? सब ये बोलते हैं मैं 2 मिनट सोच के दस दी है। हाँ जी, हाँ तब से 2 मिनट 24 सेकंड है तो हम 2 मिनट बोल देते हैं। 2 आने जोड़ ला। हाँ 2 आने जोड़ रहा है। मेरा मुंडा कहना 2 पैसे चाहेगा। तो ये 2 ही शब्द क्यों आता है? क्योंकि जन्मला शांता जीव 2 मिनट 24 सेकंड शुद्ध से शुद्ध रहता है एंड क्लीन, फिर मैला होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम हमारे हाथ में 2 मिनट कहते हैं। हर चीज का साइंस है ब्रह्म विद्या के अंदर। हम जो भी बिहेव करते हैं ना, जो भी बिहेवियर है हमारा, तो सारा आपको पढ़ा रहा हूं। देखो सूत्र के साथ आपने इसको और तरह से अर्थ पढ़े होंगे, मैं आपको दूसरे अर्थ भी बता रहा हूं। 2 मिनट 24 सेकंड है, इसलिए हमारी चीज पे कहते हैं 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट ठहर जा, 2 मिनट में आया, तेरे 2 मिनट खत्म नहीं हुए तक। 15 मिनट में 2 हम 2 ही क्यों बोलते हैं? 2 मिनट उठी खड़े रहने हैं जाते ही। बोलती भाषा में एक्चुअली हमारा ट्रेडिशन ये है कि हम 2 मिनट 24 सेकंड तक शुद्ध रहते हैं। वो लगा हुआ हमारे साथ। वो लगा हुआ है। जन्मला शांता जीव शन पर्यंत यानी 2 मिनट 24 सेकंड तक शुद्ध से मग मैले, फिर वो मैला होना शुरू हो जाता है। ये जो 2 मिनट है, जब ये फर्स्ट टाइम आया होगा तब तक ही तो शुद्ध रहा होगा ना? या हाँ फिर उसके बाद हमेशा ही जब भी जन्म होता, हर प्रक्रिया में हर कार्य में 2 मिनट लगते हैं बेटा। आज आप क्यों बोलते हो? आप पहली बार आए हो, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी कहते हैं 2 मिनट रुक जा। 5 साल का बच्चा भी कहता है 2 मिनट रुक जाओ, 70 साल का कहता है 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, हर बार जब जीव जन्म लेगा, मींस ये जो अभी ये जन्मला शांता पता क्या चल रहा है? अभी आपको तम स्वरूप से निकाल रहे हैं। उस समय एक ही बार 2 मिनट 24 सेकंड नहीं, हर बार जब भी आप जब भी जी अब जब मल रचना करोगे ना, आएगा अभी बेटा 3 सेकंड वाले 2 मिनट 24 सेकंड। अभी चलो रुक जा अभी। अब मैं उसमें से एक सूत्र मैंने छोड़ दिया, जन्मला की माया जीवाते विक्रय संचरे विये प्रसरे हालवे डोचली लोटे। वो एक प्रक्रिया है, 8 उसमें स्टेप्स हैं। उस 8 प्रक्रियाओं से जीव को तम स्वरूप से निकालकर ब्रह्मांड में डाला जाता है। 8 प्रक्रियाएं हैं, 8 स्टेप्स हैं। पूरी प्रक्रिया में 8 स्टेप्स हैं। वो प्रक्रिया किस लिए है? तम से निकालकर ब्रह्मांड में डालने के लिए, हरित से निकालकर ब्रह्मांड में डालने के लिए। ढाई मिनट। हाँ जी, सलगन भी लग गया तो भी लग गया। हाँ बेटा, जैसे आपने दादाजी आपने बोला कि तम से निकाल के ब्रह्मांड में डाला जाता है, तो ब्रह्मांड में आती तो सब चीजें याद नहीं आती। हाँ तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मतलब सारी चीजें मतलब हाँ रुक जा, ब्रह्मांड पहले आ तो जा, तो जाके भी बता देंगे। पहले ब्रह्मांड में तो ले आऊं तेरे को, सबको। अभी जीव को ब्रह्मांड में लेके आ रहे हैं बेटा। ये क्लास लंबी चलने वाली है, धीरे धीरे चलने वाली, लंबी चलने। ब्रह्मांड में तो लेके आए पहले 100 ब्रह्मांड वाले को। 100 ब्रह्मांड से अब उसको जैसे जैसे मन लगे वो कम होता जाएगा, 10 टाइम्स श्रिंक होता जाएगा। अब ब्रह्मांड में 1 ब्रह्मांड में 100 ब्रह्मांड का जीव तो आएगा नहीं, और 1 ब्रह्मांड में कितने जीव होंगे, तो उसको वो श्रिंक करते जाएंगे, संकुचित होता जाएगा। कहाँ तक संकुचित होगा? मनुष्य शरीर तक संकुचित होगा। आगे आएगा लास्ट वचन, यहाँ पर ही इस प्रकार से मनुष्य तक वो मैला होता है, यानी संकुचित होता है।
ये अभी 20 के सूत्र करने हैं हमने अभी, हैं। मैंने 3 नंबर 4 नंबर सूत्र बता दिया, माया जीवते विक्रय संचरे विये प्रसवे हालवी डोचली उगली लोटी। यहाँ तक 11 सूत्र आपके 12 सूत्र पूरे हो गए। यानी वो प्रक्रिया है तम से निकालने के लिए ब्रह्मांड में, दैट्स इट, इतना ही समझो आप। वो 8 स्टेप का उसमें, वो आप सूत्र किताबों में पढ़ लेना, गूगल प्ले पे सुन लेना आप, गूगल मीट पे सर्च। अब आगे चलते हैं, 2 सूत्र जो आगे आए हैं वो कहते हैं जी संलग्न लग गया, माया का काम पूरा हो गया, उसने संलग्न लगा दिया। अब संलग्न लग गया, संलग्न का क्या काम है? पहले अकेला था, केवल था, अब केवल नहीं रहा। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? नित्य और अब वो केवल नहीं रहा, अब दुकेला हो गया। अब वो कहते हैं जी 7 हो गए, जोड़ी बन गई, एक अन्ना एक कोड़ी बन गई जोड़ी। अब एक जोड़ी कमाल क्या करेगी? दोनों रल गए ना, 2 टीमां, अब कुछ तो करेंगे, दोनों पार्टियां मिलकर कुछ तो करेंगे ना, गठबंधन हो गया। वो कहते हैं क्या करेंगे? कहते हैं ये क्या करेंगे? कहते हैं कुछ भी करेंगे। कहते कोई तो सीमा होगी। चैतन्य मृतिका पर्यंत मैले चैतन्य सवे जीव। कहते पहले इसके नीचे जाने की सीमा बोल देते हैं। जो संलग्न है वो कहाँ तक जा सकता है? मिट्टी के कण तक मैला हो सकता है, और उसके साथ जो जीव है वो भी मिट्टी के कण तक मैला हो सकता है, यानी जड़त्व के नरकों में जा सकता है। पहले नीचे की बात की उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता नीचे जाना है इसने, पहले ऊपर की बात नहीं की उन्होंने। पहले 84 लाख योनियां नजर आंदियां ने, ऊपर सुख फल नहीं आते कभी। जीव ऐसे मारा कहते जीव थल्ले देखता, 84 लाख योनियां जावांगा मैं, ऊपर भी तो देख। कहते कोई ऐसे देखेगा हम उसको वैसे निकाल लेंगे। महाराज कहते हैं ऐसे कोई ऊपर देखे तो सही महाराज, हमको 84 लाख योनियां दिखाई देती हैं नीचे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम, मोबाइल में हम नीचे देखते हैं। ए महाराज ईश्वर ऊपर देखते हैं। कहते हैं ऊपर देखे तो सही महाराज, मुझे ले जाओ अब। कहते अच्छा जोगिंदर मुनि जाओ फाड़ लिया जाके तेरे नेड़े है। नहीं तो किसी और को बोल देंगे, वहाँ कई मुनि घूम रहे हैं उनके मेरी तरह से, कई मुनि, एस मुनि, ए मुनि, बी मुनि, सी मुनि, डी मुनि, सारे मुनि, आर मुनि, वाई मुनि, बड़े मुनि है गया है, इन्होंने काम चलाया है। मारे लगे बंदे उन्हें स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए जरा, फैक्ट्री चलानी उन्होंने, पढ़े लिखे चाहिए उन्होंने भी, एडी एडी रिफाइनरी चलानी, जीव शुद्धिकरण दी, जीव का शुद्धिकरण हो रहा है, उन्होंने बंदे चाहिए स्ट्रॉन्ग। जिधर नेड़े नेड़े जो होगा उन्होंने कहने कहा जाके फड़ लिया उठो जी। अब वो कहते हैं नीचे की बात होगी, ऊपर की क्या कहते हैं? चैतन्य चैतन्य परंतु उजले चैतन्य सभी जीव। जीव जब चैतन्य ऊपर जब शुद्ध होता है, उजला है ना, शुद्ध हो गया, तो वो कहाँ तक जाता है? चैतन्य फल तक जाता है, उसके साथ जीव भी चैतन्य फल तक जाता है। इसके साथ दोनों की जब जोड़ी होगी, अब अकेला होगा तो इसकी सीमा मैंने आपको बता दी। जब जीव अकेला होगा, केवल होगा, तो उसको नीचे की तरफ नित्य नरक है, ऊपर की ओर परमेश्वर, उसकी सीमा है, सीमा है उसकी। क्योंकि ये स्पष्ट हो गया, अकेला वो नरक में जाएगा जड़त्व के, लेकिन टाइम पीरियड लंबा होगा। ईश्वर में जाएगा तो टाइम पीरियड भी अनलिमिटेड होगा। नित्य नरक की सीमा एक सृष्टि तक है, जड़त्व के नरक की सीमा कुछ लाख साल है या कुछ हजार साल है, जो भी है। जड़त्व में अंदर नित्य नरक का मतलब जब तक सृष्टि है तब तक वो जड़त्व के नरक भुगतता रहेगा। वो कैसे मिलता है? ईश्वर अवतार की हत्या करने से जड़त्व के नरक मिलते हैं, और नित्य नरक मिलते हैं, और मनुष्य शरीर की हत्या करने से जड़त्व के नरक मिलते हैं। तया भजना परोते भजन नहीं, त्या हनना परोते सूत्र है साथ में, है ये पढ़ लेना आप सूत्र। आगे चलते हैं जी। अब वो कहते हैं अच्छा चलो मान लिया दोनों की सीमाएं हैं, तो कर्म कौन करता है? कहते आना चा करना त्या से अभिमान करेगा जीव, अभिमान लेगा संलग्न, संलग्न बोलेगा, जीव कहेगा मैं भी कर देता हूँ। तू चिंता ना कर, तू आनता दे, आज मैं तेरा साफ्ता बराबर करता, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। एक दूसरे को अभिमान होता है, आना चा करना, एक के करने का दूसरे को अभिमान होता है। ठीक है जी, इसलिए वो दोनों जोड़ी जो है चलती है। हंसा दी जोड़ी के अंदर बैला दी जोड़ी जा रही है, बढ़िया जोड़ियां दुनिया में। आगे चलते हैं, कहते हैं यहाँ तक खत्म हो गया। कहते अब जीव क्या करेगा? कहते अब जीव अकेला प्रपंच की रचना करेगा, यानी मलों की रचना
सूक्ष्म प्रपंच है मल, यानी इतने सूक्ष्म वो चिन्ह लगाएगा अपने ऊपर हर देवता के, जिससे उसको देवता देखकर फल भुगतवा सके। ऐसे सूक्ष्म चिन्ह लगाएगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, दिखता नहीं आपको। अब वो द्रौपदी की पानी था नीचे, वो पैर रखते ये क्या हो गया, जो है ना कहानी अंधे का बेटा वाला, अंधा, अंधे का बेटा अंधा। वो पानी था, वहां पे फर्श था, जहाँ फर्श था वहां पानी था, वो ट्रांसपेरेंट। अभी भी देखो ना, आप कहीं जाओ तो नीचे संगम पर देखते हम भी गिर जाते हैं, हैं? तो वही कहानी। अब वो हमको नहीं दिखता तो देवता को भी नहीं देखता। वो कहते हैं, देवता कहती है हम नहीं देख सकते, हमारी ताकत नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन हम कर देते हैं कि तुम्हारे रंग का जैसा स्वरूप है वैसा रंग का एक एक आपको जीव के साथ स्टैंप लगा देते हैं। जीव खुद ही लगा लेगा माया के समर्थ से। तुम उस रंग को देखकर कहना ये जीव है। यानी हम सब के जीव स्वरूप पर प्लस संलग्न पर दोनों के ऊपर वो मल लगे हुए हैं। इसके लिए प्रमाण है आच्छादिति, चैतन्य फलित जीवा, चैतन्याचे मल जाति जीवाचे आच्छादिति। ये प्रूफ है कि ये प्रूफ है कि संलग्न को भी मल लगते हैं। ठीक है ना, चैतन्याचे मल जाति जीवाचे आच्छादिति, तो उसके चले जाते हैं चैतन्य फल में। तो ये प्रूफ है कि संलग्न को भी मल लगते हैं, यानी वो चिन्ह लगते हैं। अब वो जीव क्या करेगा, अब वो चिन्ह लगाने शुरू करेगा। मग जीव प्रपंचाते रची, यानी मल की रचना प्रपंचाते रची, रचना करेगा। और वो कैसे रचना करेगा, कहते हैं पहले कहते हैं जी क्यों रचना करेगा, आपको ये शास्त्र क्यों पढ़ना है। मैंने पूछा सूत्रपाठ क्यों पढ़ना है, रीजन बताओ ना। कहते हैं ईश्वर चाहिए। कहते हैं जीव प्रपंच की मलों की रचना क्यों करता है, कहते हैं अधमति अधगति अधरति मनोनी रची, इसलिए वो रचना करता है। ठीक है जी। मति में ना मति मत मार्गी कहते पंजाबी च, दिमाग खराब हो गया तो मति मेन है। उसके बाद उसके सेकंड दो चीजें जो है उससे रिलेटेड है। मेन बात मति है। मति गति और रति, यानी गति यानी बहुत नीचे जल्दी जाता है और रम्मान उसमें हो जाता है। मेन बात मति है। और महाराज कहते हैं जीवासी उर्दू मति नाही गा। जीव में उर्दू मति नहीं है, अधमति है। मति को ऊर्ध्व नहीं करता, नीचे की ओर देखता। 84 लाख योनियां, अरे ऊपर भी तो ईश्वर है। तो सूत्र है कि यहाँ पे जीवासी उर्दू मति नाही, सुलीला चित्र के अंदर आया हुआ है। लिख लीजिए यहाँ पर जीवासी उर्दू मति नाही, लीला चित्र में कहीं पर आया हुआ है। जीव को उर्दू मति नहीं होती, हमेशा अधमति होती है। और उसमें रहकर उसके आगे के दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गति और रति। इसलिए वो प्रपंच की रचना करता है। अब रचना शुरू की। वो कहते हैं किससे रचना करता है, पल्ले तो कुछ नहीं हैगा। मकान बनाने चले ने, पल्ले पैसे नहीं हैगे। मकान बनाने जा रहे हो तो पल्ले कुछ होगा, लाओ सामान लाओगे तो मकान बनेगा। कहते हैं कैसे नहीं रची, किससे रचना करेगा। तो कहते हैं तय तया, उस वक्त उसको माया समर्थ देती है। चल मैं तेन देनी आ लाख रुपया, चल तू नीया पा लै, चल बैंक को तेन लोन लै देनी आ, चल सोना बेच लै, गहना बेच लै, ब्याह करना है, पढ़ाना है। दुनिया में यही करते हो ना। दुनिया तो द्रव्य से चल रही, कलियुग द्रव्य से चल रहा है, पैसे से। समर्थ हो गया ना, पैसे में बहुत ताकत है। कहते हैं आजकल समर्थ है ना उसके अंदर, पैसे बहुत ताकत है। कहना आज तक ठीक गल्ला कर दो, कल आ गया तो रंग बदल जाऊगा। पैसे में बहुत ताकत है जी, रहन दो। सच्चाई में बड़ी ताकत है। आज कलयुग के अंदर ताकत बहुत है पैसे के अंदर, मानना पड़ेगा। पर उससे ज़्यादा ताकत तो ईश्वर के अंदर है। हाँ, पर आम पब्लिक के लिए पैसे की ताकत, अज्ञानी के लिए, जिसको ब्रह्म अज्ञान होगा उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है साइड पे हो जाओ। ये आगे चलते हैं। हाँ, अब वो कहते हैं जी
माया उसको समर्थ देती है। अब ये समर्थ उसको उतना ही देगी जैसे बाजार में बेटा जाता है, बेटा 100 रुपया ले जी, बाकी पैसे मोड़े नहीं आगे। तो बच्चा सामान जाता है, 100 रुपया लाया, हिसाब दे मैनू, मांगते हैं ना, अरे ज़्यादा पैसे ना दें बेटे, सब कुछ तेरा ही हैगा, मैं पर मैं 100 रुपये ज़्यादा तुम देना नहीं हैगा। उसकी कैपेसिटी के हिसाब ठीक है। अब वो जीव को भी उतना ही समर्थ देती है कि यहाँ आप जाके कोई पंगे ना लेने शुरू कर दे, इतनी समर्थ देती है कि प्रपंच की रचना कर ले बस। जैसे ही उसने आखिरी मल रचना की, उसका समर्थ्य खत्म, फिर जीरो का जीरो। ये जो समर्थ आया, समर्थ्य आती ना, तो इतना समर्थ उसको देती है कि जितने प्रपंच रचना करने की जरूरत, प्रपंच रचना करने के लिए मल रचना करने की जरूरत है, बस ये बताना जरूरी है। वरना आपको मेरे पास वो समर्थ दादा बचा हुआ है माया वाला, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पैसे को माया कहते हैं ना, माया चाहिए, तो वो समर्थ है। आगे चलते हैं। अब आगे के 4 सूत्र हैं, वो कहेंगे फिर क्या करता है जीव, नहीं जो है गंधर्व नगार के विषयों की रचना करता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, उसमें आहा, जैसे वो हम कहते हैं ना, होटल में गए, किराया दिया, तो वहाँ होटल खुद बनाता है, कमरा खुद बनाता है, उसके अंदर जाता है, कहता है हाँ मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं ही विश्व हूँ। क्या? मैं ही विश्व हूँ। फिर विश्व में हम ऐसे बूझे, उसको लगता है मैं ही विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ, उसका एक झूठ, एक अनथा ज्ञान और हो गया। एक अनथा ज्ञान, पहला अनथा ज्ञान मैं चैतन्य हूँ, फिर मैं विश्व हूँ, फिर शुरू हो जाएगा कहानी, मैं अष्टभैरव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, कहाँ तक? यक्षिणी तक वो कहेगा मैं यक्षिणी हूँ। ऐसे 81 करोड़ 1.25 लाख उसने चिन्ह लगा लिए और सब देवताओं ने देखना शुरू कर दिया, विजिबल हो गया। अब स्क्वीज होता गया, संकुचित होता गया। कहाँ तक संकुचित हो गया? ये सारी मलों की रचना ब्रह्मांड के बाहर हो रही है, ब्रह्मांड के बाहर हो रही है। पहले तम से हरित में आया, हरित से ब्रह्मांड में आया ना, धीरे धीरे आ रहा है, जैसे छोटा होता जाएगा वो आखिर में आ जाएगा, समझ लो, ऐसे मान लो आप। बड़ी फास्ट प्रोसेस है ये, सेकंड्स, नैनो सेकंड में प्रोसेस चलता है। लेकिन एक मत कहता है कि वो 2 मिनट के लिए शुद्ध रहता है, 2 मिनट 24 सेकंड के लिए शुद्ध करता है। एक मत है कि 2 मिनट 24 सेकंड के लिए शुद्ध रहता है, फिर अगले मल की रचना करता है। एक मत है कि जो शुद्ध नहीं रहता वो फाइनली कर लेता है। हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, वो उसको 1.5 दिन के 2 दिन लगते हैं, पर वो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा था कि 2 मिनट 24 सेकंड में रचना करने में कितना टाइम लगता है, ये समझ नहीं आया ना हमारे को। फिर मल रचना करने में कितनी देर लगती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, तदात्मा कितनी देर के लिए होता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं आया। इसलिए हमें टाइम नहीं पता कि इस पूरी प्रक्रिया को कितनी देर लगती है। बोलते लग जाते जो बोला लोग। हाँ लग गया ना, तदात्मा कब होएगा? हाँ, तो ये एक ऑप्शंस है कि हमने वहाँ पे जो बड़े शास्त्रकार हैं उन्होंने डीपली सोचा कि कितनी देर लगाता है। एक बार मैं चैतन्य, आप बोल के दिखाओ ना, मैं चैतन्य हूँ, मैं विश्व हूँ। अब 81 करोड़ 1.25 लाख 10 बारी बोल के दिखाओ ना, ये सब लाइनें आप बोलो 81 करोड़ 1.25 लाख 10 बारी मैं चैतन्य हूँ। चलो एक ही बात होगी, मैं विश्व हूँ बोलो या जो भी बोलो, बोल के दिखाओ, मैं कैलकुलेट करता हूँ। नहीं हो पाएगा। 1 सेकंड में 100 बार बोल देगा। बोलता होगा या सोचता ही होगा ना, सोचता ही होगा। हाँ, तो सोचता तो जल्दी है ना बंदा। चलो सोचने की बात कर लो, तो तदात्मक नहीं होएगा। नहीं, वो तो झटपट हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड भी लाओ, देखते हैं। हाँ, तो कितने मिनट हो गए? कैलकुलेट कर लो। वो तो खैर ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ कर लेंगे, मोबाइल साढ़े को लगा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ तो कैसे करोड़ ही नहीं आंदा पहली बात तो ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ तो कहने का मतलब है इस प्रक्रिया को कितनी देर लगती है। साहब को नींद आ रही है, मुझे पता है, बड़ा बोरिंग चैप्टर है। बोरिंग नहीं, सबसे बढ़िया बताया जाता है। ये संसारण आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ना कभी आपको समझ आएगा, ना कभी आया किसी को। मैं बता देता हूँ, संसारण का चैप्टर कभी किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। ये माइक्रो स्मॉल यूनिट, माइक्रोस्कोपिक है ये माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला चीज़ है। कभी संसारण में सब मर गए, किसी को समझ नहीं आया। मैंने बड़े बाल उड़ाए इसके लिए, पर जो भी आपके सामने मैंने रख दिया। इसमें हमारे को टाइम नहीं पता, इस प्रक्रिया कितनी देर लगती है। इसका क्वेश्चन था शन प्रेम शुद्ध से, वहाँ पर ये आक्षेप किसी ने किया कि जन्मला शांता शन प्रेम शुद्ध है, तो
एक ऑप्शन ये बोलेगी कि हर मल की रचना के बाद वो 2.5 मिनट, 2.25 मिनट, 2 मिनट 24 सेकंड शुद्ध रहता है, फिर अगले मल की रचना करते हैं। ये मत जो है ज़्यादा मान्य है। 2 हाँ कितने 144 एक मल के बाद शुद्ध रहता है 60 60 120 तो 24 144 सेकंड शुद्ध रहता है, फिर मैला होता है यानी फिर दूसरा मल लगाता है। ये मत ज़्यादा मान्य है सबको कि कुछ तो होगा। 1 सेकंड 2 सेकंड कहते हैं वो शन बोला हुआ, क्यों बोला? अगर ईश्वर ने शन बोला है तो उसको आपको समझना चाहिए कि कुछ तो हेतु से बोला है। तो वो 2 मिनट 144 सेकंड जो है वो मान्य है सबको ज़्यादातर। 101 बार मल लगाने के बाद 144 सेकंड रहता है, लेकिन वो मल लगाने की टाइम कितना ये नहीं पता किसी को। 1 सेकंड, नैनो सेकंड, कितने सेकंड है वो नो नथिंग कहीं मेंशन नहीं है, बट वो कर लेता है, कहानी खत्म हुई है। करके कहाँ तक जाता है? या परी इस प्रकार से मैं चैतन्य हूँ, मैं विश्व हूँ, मैं अष्टभैरव हूँ, मैं शिरावदी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, ऐसे करके वो सारे देवताओं के मल लगा लेता है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, बस डिटेल नहीं आई, लगा लेता है, इतनी बात बोली। कहते लगा लिया, आपको क्या लेना देना, 2 घंटे भी लगे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 10 दिन भी लग गए तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ मनुष्य तक, हाँ हाँ सारे की मनुष्य ही बनेंगे नहीं, पशु पक्षी मैं अब मेरे को ये कंफ्यूजन था, मनुष्य तक ठीक है, मनुष्य बनता ये नहीं है। वो ह्यूमन बीइंग हो गया ना। नहीं, मनुष्य से ऊपर कौन है? यक्षिणी देवता। आप आ जाते हैं आगे, रुक जाओ। अब अगले सूत्रों में आंसर है इसका। आपका क्वेश्चन जैन है ना, ये मैं बड़े साल तक परेशान रहा कि वो मनुष्य बन जाता है, फिर मुझे समझ आई कि ये पर्यंत जो है ना कि मनुष्य तक, मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य तक। तो मनुष्य से ऊपर क्या है? यक्षिणी, ठीक है, और मनुष्य से नीचे क्या है? 84 लाख है, 84 ऐसे है। अब अगले सूत्र में आएगा ये बात, मग जीव चतुर्विधा कर्म फला जाति। अब उसमें कहते हैं यक्षिणी तक मल लगने के बाद उसको क्या करते हैं? 4 कर्म फलों में भेज देते हैं। कितने? 4 कर्म फल कौन से हैं? स्वर्ग, नरक, कर्म भूमि और मोक्ष। मनुष्य नहीं बनाते उसको, मनुष्य तक। मग जीव सारे मल लगने के बाद यक्षिणी तक के उसको क्या करते हैं? चतुर्विध कर्म फलों में भेज देते हैं। मैंने यह वचन इसलिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि पहली बार जब सृष्टि की रचना हुई थी, टाइम कितना हो गया घड़ी में बोलो पहले? 4 मिनट है, मैं कंक्लूड करता हूँ 5-10 मिनट में। जब पहली बार सृष्टि की रचना हुई तो हमारे कर्म फल नहीं थे। अभी उसमें क्या हुआ? उन्होंने मल लगा लिए, क्या कर दिया? ये कर्म फल, हमने कर्म किए ही नहीं थे तो कर्म फल में कैसे जाएंगे? पहली बार हमारे पास कर्म ही नहीं थे, हम तो अर्जक भी नहीं किया, हमने अर्जन नहीं किया ना। तो वो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? यहाँ पे चीज सुनने वाली है, इसका कहीं व्याख्या नहीं आई हुई जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक मत जो है, जो स्वीकार्य मत है कि परमेश्वर ने क्या किया, 12-12 साल के मनुष्य शरीर बनाए, उसमें सबको डाल दिया और जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक अवतार बने। उन्होंने जीव देवता प्रपंच परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान करवाया 12-12 साल वालों को। यथार्थ ज्ञान करवाने के बाद सबके अंदर हलचल हुई, क्योंकि संलग्न भी था, संलग्न ने कुछ नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि कर्मराटी की और दुनिया अर्जक की बात नहीं थी, प्रपंच की बात नहीं थी। एक्चुअल में जो कर्मराटी कहते हो हम उसे प्रपंच कहते हैं। हाँ मैं बता देता हूँ, शास्त्रीय भाषा में उसे प्रपंच कहते हैं, ये हमारा गुप्त वर्ड है। हम जब ज्ञानी आपस में बात करते हैं तो प्रपंच शब्द यूज करते हैं ताकि दुनिया को समझ ना आए। ये प्रपंच पंचपंची के लोग हैं, आप प्रपंच के अंदर ही हो ना, पत्थरों में, सीमेंट में, लोहे में, तो यही 5 चीजों, 5 भूतों में, या तन 3 गुणों में ही हो ना, इससे अलग तो नहीं वर्त रहे ना, इसी में वर्त रहे हो ना, तुम कहते हैं प्रपंच।
उसको कर्मराटि भी कहते हो आप लोग, मैं अर्जक भी कहता हूँ। ठीक है, अब कहाँ पे था मैं? अब हुआ क्या, वहां पे परमेश्वर ने कहा कि सबको ज्ञान दिया जाए। तो कहते हैं कहीं लिखा नहीं है, मैं पहले साफ कह देता हूँ, है कहीं लिखा नहीं हुआ, सूत्र पाठ में लीला चित्र में कहीं नहीं आया ये, पर पुराने लोगों का ये कहना है कि सब परमेश्वर ने सबको ज्ञान दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। 3 बार देने के दौरान कई जीवों ने, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके मन में कई बुलबुले उठ रहे हैं ना, भाव उठ रहे कि नहीं उठ रहे? उठ रहे हैं ना, वो खुश हो जा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे, कहीं को नींद आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, ये अंदर भाव आ रहे हैं। किसी कह रहे हैं अभी अनुसरण ले लूँ जाके, किसी के मन में ऐसा आ रहा है हाँ आ रहा है, मैं अभी अनुसरण ले लूँ पर करूँ क्या, फिर किंतु परंतु शुरू हो जाते हैं। ऐसे सबके मन में अलग अलग भाव आ रहे हैं। कोई बच्चों को गालियाँ निकाल रहा है, पति को गालियाँ निकाल रहा है, किसी को गालियाँ निकाल रहा है, अंदर बैठा हुआ है। अब मुझे पता है, मैं झूठ बोल, सच्ची बताना फेस रीडिंग कर रहे हो। नहीं, जरूरत ही नहीं है मुझे फेस रीडिंग, मुझे मालूम है ये होने वाला है ये होता ही है। आपके अंदर भाव तो आने ही आने हैं। आप तो आते ही रहते हैं। आपको प्रपंच से देखकर भाव आता है, तो ज्ञान के बाद भी भाव आएगा। मुझे पता है इस चीज का, ये नेचुरल है, मुझे पता है, ब्रह्म विद्या में लिखा हुआ है, अनुभव की बात है ये। मैं फेस रीडिंग कोई नहीं कर रहा, दिस इज रॉन्ग। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, क्या फेस रीडिंग कर रहा हूँ? हमारे चैनल पे लिखा नो 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 नो, अनुभव हो जाता मेरे पास इतना टाइम नहीं फेस रीडिंग करने का। हो ही नहीं है, निकलती है हर सब। और मुझे पता है ना होता ही है। हमारे भी होता था जब पढ़ते थे, एक्सपीरियंस अनुभव है। अनुभव है। गुरु पढ़ते थे, कहते थे यार ये क्या कर दिया हमने, गलती कर दी हमने, दिमाग कहीं और चला जाता था। ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो तब भी आप जीव थे, तब भी आपके अंदर भाव उत्पन्न हुए। शास्त्र सुनकर किसी के अंदर कोई भाव आया, किसी के अंदर कोई भाव आया, किसी के अंदर कोई भाव आया। ऐसे 3 शुद्धि 3 बार आपको, हम सबको परमेश्वर ने अपना जीव देवता प्रपंच परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान करवाया। यानी ये ज्ञान पहले भी हो चुका है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब इनको छोड़ देते हैं, अपने अपने अर्जित करना होगा तो करेंगे, नहीं तो रहने देते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रवाहिक सृष्टि शुरू हो गई, कृतयुग की रचना की गई। ठीक है, फिर वो युग धर्म शुरू हो जाएगा। मैं पूरा बता देता हूँ। युग धर्म शुरू हो गया, जीव आए, जिसने जिसने जो सोचा उसको छोड़ दिया। सतयुग में भूख नहीं लगती, वो जोड़े जोड़े होते हैं। धीरे धीरे माया को बोला गया कि जीवों को लेकर आओ। जिन्होंने बड़ा अच्छा सोचा उन्हें कृतयुग में जन्म दे दिया, बाकी साइलेंट बैठे रहे रेस्ट हाउस में। हाँ, रेस्ट हाउस भी आएगा, बता देता हूँ मैं आपको। बाकियों को फिर ऐसे उन्होंने कर्म किए धीरे धीरे। फिर दूसरा युग आया, जिन्होंने थोड़ा कम अच्छा सोचा उन्हें त्रेता में जन्म दे दिया पहली बार। हाँ, सिर्फ पहली बार, फर्स्ट टाइम तो करना ही पड़ता है ना। बस कहते पहली बार माँ लाख रुपये दे दी, बच्चा बच्चन को माना पहनता हुआ, तो उसको दे दिया। फिर और जिन्होंने कम सोचा उन्हें द्वापर में दे दिया। फिर ऊपर के युग वालों ने नीचे का का आचरण किया, उन्हें नीचे जन्म दे दिया। ऐसे 1 2 3 4 कुछ 3 मान लेते हैं युग चले, 60 लाख के 3 चले, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। 3 अगर सृष्टि आई तो 3 ये भी मानना चाहिए ना हमारे को। 3 बार 60 लाख का सिस्टम चला, सारे जीव जन्म में एक बार आ गए मनुष्य शरीर में। उसके बाद उन्होंने कहा दंडवत हो, अब अपना अपना जो तुमने कर्म लेप लगा लिए, जो तुमने कर्म कर दिए, अब उसके हिसाब से तुम्हें फल में जाना पड़ेगा। फिर आ गया मग जीव चतुर्विदा, चरम कर्म फलों के जीव जाने शुरू हो गए। 3 मूल सृष्टियां, चौथी प्रवाहिक सृष्टि में मान लेते हैं हम लोग 3 60 लाख के सर्कल चले गए। उसके बाद जीव को छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया। ये 3 का कहीं लिखा नहीं हुआ, मैं अंदाजा करके हम एक कुछ तो मानना पड़ेगा ना हमारे को। हम 3 ही मान लेते हैं, हम क्यों ज्यादा मान लें, 3 ही मान लेते हैं। तो वहां पर कहते हैं जी चरम 4 प्रकार के कर्म फलों में भेज दिया। अब 4 प्रकार के कर्म फल कौन से हैं? पहला है स्वर्ग तक 72 करोड़ देवताओं के सुख फल। उसके बाद है नरक, नहीं उसके बाद है मोक्ष, वो है 9 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताओं के सुख फल। वहां से डाउनफॉल है। वो चैतन्य का फल कैसे मिलेगा? आत्मोपास्ति धर्म, धर्मा तब चैतन्य प्राप्ति फल है।
और फिर उसके बाद आ गया भक्ति हा धर्म धर्मातव कैलाश वैकुंठ प्राप्ति फल। फिर है यज्ञ हा धर्म धर्मातव, हाँ फिर है क्षेत्र वरदान धर्मातव अंतराल प्राप्ति फल। उस देवताओं की प्राप्ति के फल आपने जोड़ लिया जिसने, क्योंकि 3 सर्कल चल गए ना। उन्हें युग धर्म, उनको युग धर्म बताया गया, ऐसा नहीं है। देवताओं ने अपने ज्ञान दिया, ईश्वर ने अपना ज्ञान दिया। जिसने जो किया उसको वो फल मिलना शुरू हो गया, उसके कर्म ले पे जुड़ते गए। फिर जीव इस प्रकार के 4 कर्म फल। फिर रह गया नरक। नरक मतलब कर्म भूमि आता है। फिर क्या आता है, यहाँ पे मान लो ऊपर से शुरू करते हैं, 9 करोड़ 1.25 लाख देवताओं का जो हो गया। ईश्वर प्राप्ति तो होनी नहीं अभी, जिनको ईश्वर प्राप्ति होगी वो तो चले गए। मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पे, ये 9 नंबर, ये 8 नंबर, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, 0 यहाँ पर है। यहाँ पे मनुष्य जन्म आ गया, इसके नीचे 84 लाख आ गया। ये सिस्टम है। अब यहाँ तक के जो सिस्टम है उसको स्वर्ग कहा गया, स्वर्ग, ठीक है। इसे मोक्ष कहा गया। वो जाते ना शमशान घाट में लिखा होता है, शिव जी की फोटो बनी होती है, तो यहाँ शिव जी है ना, गेट पे शिव जी होते हैं ना, तो यहाँ गेट पे भी शिव जी है। तो ये सारा मोक्ष है। यहाँ तक ये परमेश्वर का सारा, ये मोक्ष नहीं है। 0 0 यानी परमेश्वर, यानी उल्टा लिखा मैंने, वैसे मुझे 9 7 लिखना चाहिए था। हाँ गलत हो गया। नहीं ठीक है, समझ में आ गया। और नहीं, परफेक्ट होना चाहिए, दिमाग में पिक्चर छप जाती है, पता चलेगा। आपको दिक्कत हो रही ना। हाँ हाँ जी, ये खत्म कंक्लूड हो गया हमारा। ये 4 प्रकार के कर्म फल हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हैं मनुष्य कर्म भूमि के। यहाँ मनुष्य नहीं लिखा, कर्म भूमि लिखा, क्योंकि भोग भूमि में भी मनुष्य होते हैं। मनुष्य शरीर स्वर्ग में भी होता है, जो देवता है वो मनुष्य शरीर में ही है ना, पशु शरीर में भी है देवता, मनुष्य, इंद्र जो है वो मनुष्य शरीर में भी ना। इसलिए यहाँ मनुष्य ना लिखकर कर्म भूमि लिख दिया उन्होंने, है। मैंने मनुष्य लिखा, कर्म भूमि वाले मनुष्य। यहाँ पे मनुष्य लिखना चाहिए था, मनुष्य शरीर ना लिखकर उन्होंने क्या लिख दिया, कर्म भूमि में जो मनुष्य शरीर है, कर्म भूमि में जो मनुष्य शरीर है वो, क्योंकि देवता भी मनुष्य रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में है ना। और नीचे भी जो ये भोग भूमि जो है अब्रॉड, वहाँ भी मनुष्य शरीर है। इसलिए जहाँ पे ये स्वर्ग नरक मनुष्य मोक्ष नहीं लिखा, स्वर्ग नरक कर्म भूमि लिख दिया। कर्म भूमि के अंदर जो मनुष्य है ये सारे कर्म करते हैं। इस कर्म से इन्हें 4 फल मिलते हैं, या तो दोबारा मनुष्य शरीर कर्म भूमि में मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा, या देवताओं का मोक्ष मिलेगा, या नरक मिलेंगे, ठीक है। ये रेगुलर 4 कर्मों से मिलते हैं। जो हम परमेश्वर के प्रति करते हैं उसे कर्म नहीं कहते, नहीं तो यहाँ पे ईश्वर की प्राप्ति लिखा होता, 5 प्रकार के कर्म फल हो जाते हैं। जो हम ईश्वर के प्रति करते हैं वो कर्म नहीं है, हैं? उसको क्या बोलते हैं? नहीं, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन है। वो कर्मों वाली फाइल में नहीं जुड़ेगा आपकी, जिसको देवता देखती हैं। शब्द क्या है? जीव अर्जक, देवता फलदाती।
जीव कर्म करता है ऐसा नहीं लिखा, जीव कर्म भी करता है, जो हम करते हैं वो कर्म है, पर जब हम आज्ञा पालन करते हैं उसका सारा जो ओनस है वो करवाने वाले पे जाता है। ओनस समझते हो, उसका अच्छा बुरा करवाने वाले पे जाता है। हाँ, तो हमने, ईश्वर ने कहा, तू परमेश्वर चक्र स्वामी ने कहा स्मरण कर, मैंने स्मरण करना है। उसका उसके जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? इस परमेश्वर जिसके चक्र स्वामी कृष्ण भगवान दत्तात्रेय महाराज, वो अब आप देखते जाओ। हमने किसके कहने पे घर छोड़ा? हमने किसके कहने पे भिक्षा मांगी? किसके कहने पे सिर मुंडाया? किसके कहने पे हमने ये क्या स्मरण किया? किसके कहने पे हमने देव पूजा पत्थरों का नमस्कार किया? उसका लेप नहीं लगेगा, उसका लेप नहीं लगेगा। जैसे भोग में लेप नहीं लगते, लेकिन भोग में अपने मन से करता है जीव, अपने अपने हिसाब से करता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से करता है, उसको भी लेप नहीं है। जानवर भी क्रिया करते हैं, उनको भी लेप नहीं लगते, लेप नहीं लगते। यहाँ पे भोग भूमि कहीं नहीं है। हाँ नहीं, भोग भूमि बेटे वो अभी छोटा सा जगह है, वहां पे है, वो स्वर्ग के पास ही कहीं पे भोग भूमि है। वो कैसे मिलती है? परमेश्वर संबंध दान से मिलती है। 1000 साल भोग भूमि है, वो स्वर्ग में ही आ जाएगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सुख फल है, ये दुख फल है। ये क्या है? सुख फल। ये क्या है नीचे? दुख फल। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे दुख का लेवल, और यहाँ पर क्या है? सुख भी है, दादाजी अब्रोड को तो दुख भी है। वही बताया, तो यानी अमेरिका में पैदा किया तो सुफल मिल रहे हैं। नहीं, ये नहीं, उसको भी माना जाता है। एक भोग भूमि जो है वो स्वर्ग के पास है, वो उसको स्टडी अलग से करेंगे। अच्छा, मेरू पर्वत के पास एक पताल लोक है, वहां पे भी मनुष्य होते हैं। वहां पर वो वहां पर कौन जाता है? जिसको ईश्वर अवतार टच करें, 1000 साल की आयु मिलती है। हाँ, अदृश्य में है ना, हाँ अदृश्य में बेटा। ये भी यहाँ कर्म नहीं जुड़ते तो भोग भूमि है। दादा पहले ना मैंने संबंध दान को ना उस भोग भूमि से समझा था। सारे समझते थे बेटा, मैं भी समझता था बेटा, मैं भी समझता था वो अदृश्य में है। बाहर भी भोग भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कर्म के लेप नहीं जुड़ते। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस जो किया वो लेप जुड़ने पे किया। क्यों? आपके लिए सूत्र आएगा फिर, अब वो रचना के अंदर है। कोई किसी को मार देता जैसे हत्या कर देता तो उसको लेप नहीं नहीं, लेप नहीं लगता, जेल हो जाएगी ना। संस्कार करा, उसी टाइम रिजल्ट आएगा, संस्कार जुड़ेंगे उसके, और आगे जाके उसकी आदत बनी रहेगी ना, संस्कार तो रहेंगे ना। अब वो क्या कहते हैं, देखो एक संहार में जब आप आओगे, चल मैं आपको वो भी बता देता हूँ। टाइम 38 मिनट हुए हैं, पहले संसरण कर लेते हैं, खत्म। तो स्वर्ग नरक कर्म मोक्ष जाते चतुर्विध कर्म फल बोली जाए, इतना ही हमने समझना है। अब आप लोग मान लो धरती में आ गए, अपने अपने चारों कर्म फलों में चले गए, और घड़ी शुरू हो गई, समय शुरू हो गया, समय चलता जाएगा, नए कर्म जुड़ते जाएंगे, पुरानों का फल मिलता जाएगा, या साइमल्टेनियसली फल मिलता जाएगा। 60 का सर्कल, 60 लाख साल का सर्कल चलता जाएगा। 60 लाख यानी सतयुग, त्रेता युग, क्रमयुग, द्वापर युग और कलयुग चलता रहेगा। हम कर्म करते रहेंगे, फल मिलते रहेंगे, बस गोल गोल घूमते जन्म मरण के चक्कर में चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चल ही रहे हैं, बस चलते जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से तो वहाँ पर भी कर्मों की निष्पत्ति होनी चाहिए। कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ था? यूनिवर्सल ट्रुथ आपने बोला कि मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल ट्रुथ में बोला कि ये चीज लागू होता है, सबके ऊपर होता है। नहीं, ये रूल भी तो है ना। आप यूनिवर्सल में तो सारा ही आ गया ना। ऐसा नहीं है, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कर्म भूमि क्यों बोला फिर उन्होंने? या उन्हें मनुष्य शरीर बोलना चाहिए था। ईश्वर कभी गलत शब्द नहीं बोलेंगे भाई। नहीं, 500 योजन। देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमने यूनिवर्सल है,
ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि जो कर्म भूमि में रहेगा, मनुष्य शरीर में रहेगा, उसको कर्म लेप लगेंगे। यहाँ पे हमारे जानवर हैं, उनको कर्म लेप नहीं लग रहे हैं। और दुख सुख तो उनको भी होता था। अब दुख सुख तो हम क्या मना कर रहे हैं? सबको वहाँ भूखे नहीं मरते, अब्रॉड भूखे नहीं रहते लोग, लड़ाई नहीं करते। कितना कुपोषण अफ्रीका में है, दुख नहीं है। मैं इसलिए स्वर्ग जो है देवता लोक है वो सुख रूप है। मैंने बोला ही नहीं आपको कि वहाँ भी ब्लाइंड मनुष्य शरीर, मैंने सुख दुख बोला है। मैंने दो चीजें लिखी है, मनुष्य भी लिखा है, कर्म भूमि भी लिखा है। मनुष्य में सुख दुख है, कर्म भूमि में जो होगा उसको कर्म निष्पत्ति, इसलिए ब्रैकेटेड किया है मैंने, ये याद रखिएगा आप। ये मैं नहीं बोल रहा, ये चक्रधर स्वामी ने बोला है, कर्म भूमि मोक्ष, इसको चतुर्विध कर्म फल बोलते हैं। ठीक है जी। पर जो ये योनियां हैं जानवरों की हैं तो ये जीव ही हैं। हाँ जीव ही हैं, हमारे आपके जैसे। जो विजिबल है हमको। हाँ इनविजिबल बहुत है जी, ये बैक्टीरिया भी जीव है, ये कोरोना भी जीव है। और बताओ, समर्थवान है लेकिन ये प्राप्ति है और मोक्ष है। प्राप्ति और आनंद, ऐसे आनंद आएगा, राइट, अतिशय सुखी है ना, आनंद आ जाएगा, यहाँ पर आनंद है। तो बोलना है। हाँ जी बोलो, मनुष्य तो प्राप्ति तक पहुँचना है। क्या पूछना? हमने यहाँ से वहाँ ये सारे लेवल 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 करके जीरो में जाना। अनंत में जाना है। ये अनंत है। 100% हो जाता है। जब जीव प्राप्ति में चला जाता है तो वो उस जीव की संख्या कम हो जाती है ना, क्योंकि लिमिटेड जीव भी तंत्र रूप से लिमिटेड ही निकले जितने हैं। तो कितने प्राप्ति को गए? वो तो माइनस हो गया ना। हाँ लेस हो जाएंगे, लेस हो जाता है। हाँ लेस हो जाएंगे, चले गए ना वो तो प्राप्ति को चले गए। जितने ज्यादा कर्म दोष जोड़ लेंगे उतनी जल्दी वापसी भी तो बड़ी मुश्किल होगी। हाँ जी, जितने ज्यादा कर्म जुड़ेगा उतनी वापसी ले, उतने सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी। जितने कपड़े मैले होंगे उतनी ज्यादा सर्फ लगाना ब्याह पड़ेगा। तो पहले मिल जाते, हाँ जी, ब्याह तो पहले मिल जाते, फिर क्या होना सीगा? फिर उन तक थोड़ा चेला पाँच। टेप जो लगा के हैं वो तो भुगतान कर रही है ना। कोई नहीं, अगले जन्म बिना ब्याह तो पहले मिल जाएंगे दोनों। उन भी के बिगड़े हैं, वो भी कर लो। हो गया। श्री चक्रधर स्वामी की जय। यानी अब आप लोग आ गए हो पृथ्वी पे, आप लोग तो कर्म भूमि में हो। अब आपके लिए अगली बार क्या करना है? बाकी तो सुखफल में चले गए, बाकी नरक योनियों में चले गए। अब बात करनी है हमने कर्म भूमि के मनुष्य, उसमें भी जो ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं, अब उनके लिए क्या है वो हम अगली बार करेंगे। दिवाली के बाद 11, 12, 13 के करीब टेंटेटिव डेट है। भैया दूज के बाद जो सैटरडे संडे आएगा, भैया दूज के बाद जो सैटरडे संडे आएगा तब मिलेंगे। श्री चक्रधर स्वामी।